अब लोगों के अंदर मतलब उसका साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे पूर्व सीएम मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका अपनी तरफ से और अपने इलाके की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। आज इतना ही। और अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे तिगाम क्षेत्र से पूर्व विधायक भाई ललित नागर जी अपना आए और अपना संबोधन रखें। आदर व सम्मान के योग्य हम सब के नेता और हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई बहुत ही मेहनती और ईमानदार चौधरी उदयभान जी, आज हमारे फरीदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी बाबू महेंद्र प्रताप जी और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जी और हमारे एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे नेतागण, सामने पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हमारी सरदारी माता और बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को मशीन में चौथे नंबर का बटन है, हाथ के पंजे का निशान, हमारे बाबू महेंद्र प्रताप जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताकर भेजने का काम करें। आपके क्षेत्र से तो नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र से वो 4-5 बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे। लोगों में बड़ा इस बात का उत्साह है कि बाबू महेंद्र प्रताप जी एक ईमानदार और मेहनती आदमी हैं, तो आज उनको लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका मिला है। मैं भी अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि साथियों ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताकर भेजने का काम करें। साथियों, ये लोकसभा का चुनाव हमारे हरियाणा के जो चुनाव आ रहे हैं उनका सेमीफाइनल है, और जो आदमी जिस क्षेत्र से जितनी वोटों से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी जीत कर जाएंगे, हमें उसी दिन तय हो जाएगा कि आने वाली हरियाणा में जो सरकार है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है, और उतनी ही संख्या में हमारे चौधरी साहब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होंगे। आज मैं भाई रघुवीर सिंह तेवतिया जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, और आने वाले समय में ये आपके विधायक होंगे। जैसे आज बाबू महेंद्र प्रताप जी के लिए आप इतनी संख्या में, इतनी मजबूती के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया के लिए भी इतनी कर देना। और वो समय अब दूर नहीं, 3 महीने के बाद वो समय है जो कभी पृथला में चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां नौकरियों की बौछार की थी, कामों की बौछार की थी, सड़कें बनवाई थी और दुनिया भर की आपको ग्रांट देने का काम किया था, वही उज्जवल समय फिर से आने वाला है। आपसे निवेदन करते हैं कि आज से 6 दिन बाकी हैं, 6 दिन के अंदर इतना जोर लगा दो कि ज्यादा से ज्यादा अपनी रिश्तेदारियों में, गांवों में जाकर जोर लगाकर यहां से बाबू महेंद्र प्रताप को जिताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब का। और अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, हमारे एनआईटी से बहुत ही लाडले विधायक पंडित नीरज शर्मा जी हमारे बीच में है, और आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें विधायक जी का। आओ विधायक जी। कांग्रेस पार्टी आदर मान सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, हमारे प्रत्याशी उदयभान जी, महेंद्र प्रताप जी, और सम्मानित मंच भाई ललित नागर जी, हमारे बाबूजी के साथी रहे चौधरी रघुवीर तेवतिया जी। भाई नवाम मैं काई का नहीं ले रहा, हाथ जोड़ के माफी, क्योंकि यहाँ वाले भी जानकार हैं। साथियों, आप सबको पता है आज ये हमारे फरीदाबाद में लोकसभा का चुनाव नहीं है, हमारे फरीदाबाद में अपने मान सम्मान बचाने का चुनाव है। आज फरीदाबाद में एक ही नारा है, करप्शन पाल हटाओ,
फरीदाबाद बचाओ। आज वो भैया बात कर रहे हो कई खटाना की, हुड्डा साहब को अच्छी तरह पता, बिना कागज के नीरज शर्मा नहीं बोलता। या खटाना के भी कागज आ गए, हमारी भी 3 पीढ़ी इनकी राजनीति होगी, रघुवीरा जी की भी होगी, ललित जी की भी होगी। हम पे तो गुड़गामा में फ्लैट बनोना है, चर्चा करूंगा कागजों के संग, कोठी बन के तैयार खड़ी है खटाना की गुड़गामा में। यू कहां से आ रहा हो पैसा? ये हमारी नगर निगम का ही 200 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ। फरीदाबाद में मैं आपकी आवाज उठाने वाला था, मैंने वो घोटाला आपके आगे ला दिया, और वो 200 करोड़ का नहीं था और हर किसी के बस की भी नहीं था उठाना। ये तो मेरे सर पे मेरे पिताजी नहीं थे, पर जिस दिन मैंने कागज हुड्डा साहब को दिखाए, सबको पता हुड्डा साहब मेरे को मैं अपना बेटा मानते हैं। हुड्डा साहब ने कही नीरज तूने बहुत बढ़िया काम किया और किसी से मत घबराइयो, पंडित जी नहीं है, मैं तेरे साथ बैठा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मैं अनाथ नहीं समझने दूंगा। और आप सबने देखा मैंने कितना संघर्ष किया। 26 जनवरी को मेरे कत्ल की तैयारी थी, एक तरफ भाजपा के लोग थे, भ्रष्ट भाजपा के, दूसरी तरफ मेरे दूसरे पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। आप सबने देखा कैसे हाथ पकड़ के मुझे उन जालिमों से छुड़ा के लाए। और भैया हमारे समाज के भी काफी लोग बैठे हैं। ये पहला चुनाव है, एक वोट दोगे डबल काम करेगी। एक तो एमपी का चुनाव जीतोगे और जितनी मजबूती से सांसद बनाओगे उतनी मजबूती हमारे हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने में मिलेगी। और पंडित जियों, अगर जो मुझे अपना अंश मानते हो, मेरी और आपकी नसों में एक खून है। हुड्डा साहब का बहुत बड़ा एहसान है मेरी जिंदगी पे, ये एहसान हुड्डा साहब का चुका देना और ये विश्वास दिला देना हरियाणा की राजनीति में कि आज ऋषि और कृषि दोनों एक हो गए हैं। और जब ऋषि और कृषि एक हो जाएगी, आप समझ गए होंगे मतलब ऋषि से मतलब क्या और कृषि से मतलब क्या। दुनिया की कोई ताकत हमारे हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने से नहीं रोक सकती। समय बहुत कम है, घोटाले आने पलवल में भी कम ना करें। कोरी जो पैसान वाली पंचायत थी, खून की चिट्ठियां लिख लिख के भेजी, वो पंचायत इसने नरक निगम में मिला दी। कहां घोटाला नहीं किया इस करप्शन पाल ने। एक एक इंच जमीन बेच खाई हमारे शहर की, टूल बढ़ा दिए हमारे शहर के अंदर, कहीं कहीं आना नहीं जाना नहीं। तो साथियों, अपने भविष्य को देखते हुए, आने वाले सुखद समय को देखते हुए, और एक चीज और है हुड्डा साहब, जाते उम्मीद हो ना भैया कोनी मत मार, बहुत मतलब की चीज मांग रहा हूं भाई ते कही जाए, क्योंकि इनते तो हमें कोई उम्मीद है ना। पहले भी मेट्रो हुड्डा साहब लेके आए, बदरपुर का फ्लाईओवर हुड्डा साहब लेके आए, और जो यू पर्चा बांट रहे हो ना करप्शन पाल, मैंने यू करा दिया झूठे। कह रहा पेलक में मेडिकल कॉलेज खोल दियो, पेलक के आम जान के भी रिश्तेदार नातेदार बैठे, अरे वन डिस्पेंसरी भी नाम आमत ने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। और कोरोना में जब यू करप्शन पाल बीमार हुआ ना, याने भी इलाज वहीं करायो जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज मेरे हुड्डा साहब देके गए थे इस फरीदाबाद शहर को। इनके पास अपना अस्पताल भी नहीं था। मेट्रो का वचन हमारे हुड्डा साहब दे चुके हैं कि जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, बाकी तो सब चीज है हुड्डा साहब बताएंगे, चाहे बिजली की यूनिट हो, चाहे पेंशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो। गुड़गामा से फरीदाबाद मेट्रो आएगी और हुड्डा साहब आज पूरा फरीदाबाद प्यासा मर रहा है। और आप वैसे भी गंगा पुत्र हो, हमारे फरीदाबाद के लिए आपको भागीरथ बनना पड़ेगा। जैसे भीलवाड़ा में चंबल नदी का पानी आ रहा है, हमारा रैनीवेल के सारे कुएं सूख गए। इस करप्शन पाल ने तो 10 साल में कुछ नहीं किया। पहली कलम से कोई 3-4 हजार करोड़ की ऐसी योजना बना देना, चाहे 200 किलोमीटर दूर से पानी आए, चाहे 400 किलोमीटर दूर से पानी आए, हम लोगों को पानी मिले। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। अब बिना किसी भूमिका के निमंत्रण देता हूं आज के आयोजक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी। आज की सभा के सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, परम आदरणीय हमारे सभी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही संघर्षशील, जुझारू और ईमानदार नेता
मेरे बड़े भाई चौधरी उदयभान जी, हमारे बहुत ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, बेदाग नेता, परम आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी, मंच पर बैठे हुए नीरज शर्मा जी, ललित नागर जी और सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने पृथला क्षेत्र की पूजा के योग बुजुर्गों, आदरणीय सरदारों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं जिन्होंने दूसरी पार्टियों से आकर हमारी पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी के अंदर आस्था व्यक्त की है, हमारे भाई जो जिला परिषद के सदस्य भी हैं, बार एसोसिएशन के प्रधान रहे, सरपंच रहे, बहुत मजबूत साथी भाई धर्मेंद्र तेवतिया जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी में आने पर। और हमारे ही क्षेत्र से भनकपुर गांव से रावत पवन रावत जी बहुत ही लोकदल के वरिष्ठ साथी रहे हैं और आज आपके साथ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे आदरणीय चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में उन्हें स्वीकार किया है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आप काफी समय से बैठे हुए हैं, केवल आपसे 2-3 बात करना चाहता हूं। आप हमारे छोटे से बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में पूरी सरदारी ने, नौजवान साथियों ने, माता और बहनों ने भारी संख्या में आकर हमारे आज के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, उनके लिए जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे सबके नेता, सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे शीर्ष नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, वो ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और वही जवान के भी धनी हैं। चाहे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हों, आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं 7 सदनों के इलेक्टेड आपके सामने रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट, मंत्री, कितने भी पद रहे हैं, और जो संविधान बना था उसके भी रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह जी, स्वर्गीय रणवीर सिंह जी, और उनके साहबजादे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारे सबके नेता। और भाई मेरे तो हैं ही हैं, मैंने तो दूसरा दरवाजा देखा ही ना है, वहीं राजनीति शुरू करी और वहीं खत्म करूंगा। मैं तो भाई उन्हीं का शिष्य हूं, वो मेरे गुरु हैं राजनीति के। और भाई आप सब पता है, हुड्डा साहब ने इतना आशीर्वाद रखो आपके बेटे पर, आपके भाई पर, पूरे इलाके में योग्यता के आधार पर हजारों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, इतना विकास कराया, चाहे वो रेल का फ्लाईओवर हो, चाहे 2-2, 3-3 उप तहसील हों, ब्लॉक हों, कितने चीज बनाए हैं। आपके सामने किस किस को गिनवाऊं, इतने काम करें, विकास में उनका कोई सानी नहीं। किसानों के, हरियाणा के नहीं, इस देश के नेता हैं, आप सबको पता है, जन जन के नेता हैं, ईमानदारी के प्रतीक हैं। आगे अगर चाहते हो भाई ये बता दो, हुड्डा साहब है चाहो, खट्टर है चाहो, या सैनिया चाहो, हुड्डा साहब है चाहो, तो सुन लो भाई, एक वोट से 2 काम है रहे हैं। ये सीधा दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता जाए, और आज जा रहा है वोट से चौधरी महेंद्र प्रताप जिता दो, और आगे हुड्डा साहब जा भेजे यहां से 9 की 9 सीटों के जिताने का काम करो। और भाई मैं तो हुड्डा साहब से मांग भी करूं, एक ये मांग करूं, हमारे बहुत ही यशस्वी भाई जुझारू नेता हैं चौधरी उदयभान, 9 की 9 सीटों ने जिता दीजो। इनने घोषणा कर रखी है, एक ब्राह्मण समानते बनेगा डिप्टी सीएम,
एक ओबीसी से बनागो, एक दलित बनागो, 9 की 9 सीटें न जिता दो, उधर बहाने भी डिप्टी सीएम की हम मांग करेंगे। और आपसे कहना चाहता हूं, जब से हुड्डा साहब और उद्धव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में आने वालों की लाल लग रही है। मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता हूं भाई, आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर 2 बार जनता ने जितनी लाखों वोटों से आपके इसको जिसे बताता है, आपके सामने सभी जान रहे हैं, कृष्ण पाल को लाखों वोटों से जिताने का काम किया, उससे ज्यादा लाखों वोटों से आज हराने का काम करेंगे। और केवल ये और पूछना चाहता हूं भाई, हजारों वोट तो आप सब दे ही रहे हो, आपसे एक यकीन और लहूं दूसरों, भाई सपोर्ट भी करोगे, सब एक हफ्ता रहो सपोर्ट करोगे। जहां भी आपके यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, मैं बुजुर्गों से, युवा साथियों से निवेदन करता हूं, वहां चौधरी महेंद्र प्रताप की सिफारिश करें। हमारे जो नेता हैं उनकी नीति है और वह नीयत है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का कोई मुकाबला नहीं काम करने में हरियाणा में। इसी तरह चौधरी उदयभान भी बेदाग नेता है, हमारे पुराने नेता हैं, इनका परिवार भी पुराना खानदानी घर है। जिस तरह चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, अच्छे लोगों को लाओ राजनीति में, खानदानी लोगों को लाओ, ये लुटेरे को मत लाओ, इन भ्रष्टाचारी न हटाओ जिन्होंने करोड़ों रुपए के बगैर काम किए पैसे निकाल लिए और फिर फाल जलाने का काम किया। यहाँ तो ईमानदार नेता आपके सामने बैठे तीनों भाई। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का कोई मुकाबला नहीं, उदयभान जी का मुकाबला नहीं, और भाई चौधरी महेंद्र प्रताप भी 5-5 बने हैं, विधायक भी और 3 बार मंत्री, आज तक वे भी बेदाग हैं। मैं तो लास्ट आपसे यही निवेदन करता हूं, आप छोटे से बुलावे पे इतनी संख्या में आए, भाई हाथ उठा के लास्ट अभिनंदन कर दो भूपेंद्र हुड्डा जी को, और ये कह दो वोट और सपोर्ट दोगे सब। आपका आने पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से आए हैं, लेकिन इस क्षेत्र से उनका बहुत लगाव रहा है, यहाँ उनका अध्यापन कार्य रहा है, बहुत लंबा बोलते हैं, लेकिन गुरुजी से निवेदन है 2 मिनट में अपनी बात रखें। प्रोफेसर रामवीर जी। हक के शैदाई हो, बातिल को मिटा डालोगे, गर्द से दौर भी तो आया तो बदल डालोगे। तुमने जब चाहा, जब दौर बदल डाले हैं, अब भी जब चाहोगे दौर बदल डालोगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यहाँ के आज मेरे दिल में बहुत उत्साह है, क्योंकि जिस दिन से आपके प्रिय उदयभान जी अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से कांग्रेस रोज बढ़ रही है, कांग्रेस रोज बढ़ रही है। रघुवीर तेवतिया को इस स्टेज पर बोलते हुए मेरे हृदय में आनंद की लहर उठ रही है। मैं सम्मानित मंच सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और आपसे 2 बात पूछने आया हूं। आप हिंदुस्तान में सबसे बड़े किसान नेता दीनबंधु छोटूराम को जानते हैं। उन्होंने आपके पास एक चीज फालतू दी थी, 2 तो कृष्ण भगवान दे गया था, खेती, पशु और पेड़। एक फौज की नौकरी दी थी जो आपका सहारा बनी। आज एक ऐसा जालिम झूठ बोलने वाला, एक अय्यर, एक जो निरंतर झूठ के वादे करता है, दिल्ली के तख्त पर बैठा है, जो सिर्फ बाजीगरी करता है, झूठ बोलता है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि हिंदुस्तान के किसान और जवान के बगैर
भारत का कोई अस्तित्व नहीं। श्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान के विकास का रास्ता खेतों और खलिहान से जाता है। दोस्तों, खेत खतरे में हैं। 751 किसान मर गए, लेकिन बिल वापस नहीं हुए। जब लगा कि चुनाव आने वाला है तो आपके दम से बिल वापस हुए। आज संविधान खतरे में है, आजादी खतरे में है, और आर्थिक आजादी और सामाजिक आजादी भयंकर रूप से खतरे में है। 20 गुजरातियों को हिंदुस्तान का सारा खजाना दे दिया है। जब कोरोना की बीमारी आई तो सारा देश तबाह था, लेकिन अडानी की आमदनी प्रति घंटे 90 करोड़ बढ़ रही थी। अंबानी की आमदनी प्रति घंटे 72 करोड़ बढ़ रही थी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि खेत बचाने हैं, खलिहान बचाने हैं, जवान बचाने हैं, हिंदुस्तान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो महेंद्र प्रताप को पंजे पर मोहर लगाओ, जिससे इस जालिम का सफाया हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा जैसा दिन रात काम करने वाला, धरती का लाल, किसान का प्यारा कोई इस मुल्क में इस बार नहीं है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर, इस हमारे रघुवीरा की प्रार्थना पर और उदयभान की दिलदारी पर, तो महेंद्र प्रताप के पंजे पर वोट लगाना। ये वोट तुम्हारे संविधान को बचाएगा, तुम्हारे लोकतंत्र को बचाएगा, तुम्हारे जवान को बचाएगा, धरती को बचाएगा, किसान को बचाएगा। हाथ उठा के कहो पंजा जिंदाबाद। प्रणाम। माफी चाहता हूं, कोई गलत बात हो गई हो तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। बहुत। और अब मैं निवेदन करूंगा, आज के जो हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी, आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। परम आदरणीय, आज की इस ऐतिहासिक, जिसमें आज हजारों हजारों की संख्या में इस क्षेत्र की जनता यहाँ हाजिर है, इसमें हाजिर मेरे सभी बुजुर्ग, परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका समय कार्यकाल हरियाणा में नहीं, देश के लिए भी एक मिसाल रहा है। और आज भी आप ही यहाँ नहीं, सारे हरियाणा की जनता इनकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रही है। और आदर के योग भाई उदयभान जी, वो इस क्षेत्र के पुराने जाने माने हमारे साथी विधायक रहे हैं, आज पार्टी के अध्यक्ष हैं। और ये कुदरती कुछ ऐसा संकेत है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और अध्यक्ष जी की जोड़ी जब से हरियाणा में आई है, कांग्रेस की ऐसी लहर है जो आंधी बनती जा रही है। ये प्रकृति का कोई संकेत है। आदर के लोग भाई शर्मा जी अभी आपके बीच से शायद चले गए, हमारे विधायक आदरणीय भाई ललित जी, और आज के इस सफल कार्यक्रम में जिसमें हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ, खास तौर से मुझे हुड्डा जी के दर्शन, उनके स्वागत के साथ साथ मुझे भी आशीर्वाद देने आप आए हैं। उस कार्यक्रम का आयोजन भाई रघुवीर सिंह जी तेवतिया, जो आपके विधायक रहे हैं, और भाई भाभी का आशीर्वाद तो आपने दे ही दिया उन्हें, मैं तो उनको यही कह सकता हूँ। और आदर के योग भाई मेरे सभी सम्मानित साथी, सभी महानुभाव, पत्रकार बंधुओं, और विशेषकर वो दो साथी
जिन्होंने आज समय की आवाज को देखते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की के संरक्षण में, उनमें विश्वास जताते हुए कांग्रेस में, बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप यहां हजारों की संख्या में इस गर्मी में पार्टी के लिए, हमारे लिए यहां आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपको भी हृदय से नमन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं तो आपको 5 मिनट में ही अपना बात समाप्त कर दूं, आप अध्यक्ष जी को और हुड्डा जी को ही सुनेंगे। वही सारी डिटेल में पार्टी कार्यक्रम, हमारा घोषणा पत्र, भविष्य की हमारी नीतियां, उनके विषय में आप वर्णन करेंगे। मैं तो आपके बीच में, भाई पार्टी ने मुझे गठबंधन के रूप में पार्लियामेंट मेंबर के चयन के हेतु आपके बीच में भेजा है। साथियों देखो, 2 चीज़ें हुआ करती हैं। मतदाता चयन करने से पहले 2 चीज़ों का विचार करता है। एक तो ये एक व्यक्ति विशेष जो आपके बीच में आ रहा है, उसका चरित्र क्या है, उसका काम क्या है, उसके पास कुछ योजना विज़न है। पहले तो उसके चाल चरित्र के आधार पर व्यक्ति निर्णय करता है। दूसरा, पार्टी विशेष जिससे वो आपके बीच में वोट मांगने आया है, उस पार्टी उसका काम और उसकी नीतियां क्या हैं जो समाज को देंगी। देखिए, 10 वर्ष पूर्व आपने, इस देश की जनता ने, प्रदेश में नहीं सारे देश की जनता ने एक परिवर्तन कर दिया, और उस परिवर्तन के सबसे मुख्य कारण, जहां सरकारों की कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, वहां दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता विपक्ष के तौर पर जो आपसे वादे कर रहा है, उसमें अपना विश्वास उनको दे देती है। ये 2 बड़े सबसे कारण होते हैं। 10 वर्ष पूर्व इन लोगों ने, अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, ये विद्वान व्यक्ति हैं, कि देश की जनता में इस प्रकार से बाजीगरी के साथ, इस प्रकार से लोगों को वादे किए गए कि जनता उसके जाल में फंसी है। सबसे पहले कि कांग्रेस ने काला धन विदेशों में जमा कर रखा है। इस काले धन को आप हमें ताकत दीजिए, हम वापस लाएंगे, खजाने को भी भर देंगे और 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में भी डाल देंगे। कहा था ये। दूसरा और कहा था, ट्रैक्टर पर, बोगियों पर मोटरसाइकिल और गैस के सिलेंडर रख के इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे कि कांग्रेस ने पेट्रोल 60-62 रुपए कर दिया, गैस का सिलेंडर 400 के करीब कर दिया। हम आए तो 250 में सिलेंडर देंगे, हम आए तो 35 रुपए में पेट्रोल डीजल देंगे। ये वादे किए थे, जनता उसमें भ्रमित भी हुई और जनता ने अपना विश्वास इनको दे दिया। 2 साल के बाद मीडिया ने शाहजी से पूछा, शाहजी उस काले धन का 15 लाख का क्या हुआ? शाहजी ने क्या कहा आपको वो भी याद होगा। उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन के जुमले थे। जुमले का मतलब झूठ बोलना। भाई अदालत में भी कोई झूठ बोल दे है ना, अदालत उसको सजा देती है। 140 करोड़ की जनता के सामने स्वीकार कर लेना कि भी हमने तो जुमले झूठ बोल दिया इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो भाई सजा देनी चाहिए थी। जनता से बड़ी अदालत नहीं है, लेकिन दूसरी बार फिर दे दिया, उसे फिर भूल गए। तो भाई 2-2 बार, अब तीसरी बार फिर आपके पास वोट मांगने आते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, लेकिन भाई मोदी के नाम से दे दो, बाकी करना धरना कुछ नहीं है, वादों का कुछ नहीं है, अपने किए हुए कर्मों का कोई हिसाब नहीं है। अरे कुछ अपने कर्मों का भी खाइए, जनता से वादे किए उनका भी लीजिए। यही नहीं है कि तुम उनके उस पर उसके मुफ्त का खाते रहिए। तो आज वो समय आ गया है हिसाब लेने का कि क्या रहा उन वादों का। तो
तो भाई मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मोटे तौर पे ही कह दूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे शायद आप बहुत ज़्यादा ना जानते हो, नाम से तो जानते होगे। मैंने 5-5 बार प्रतिनिधित्व किया है। हुड्डा साहब उसके साक्षी हैं, उसके विषय में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जब 5-5 बार विपक्ष के तौर पर भी 5 थे जब भी मुझे चुना था, तो यार कहीं ना कहीं मेरे ईमान में सच्चाई तो हो। ये तो उम्मीदवार रहा। दूसरी की दृष्टि से हुड्डा साहब बैठे, इनके कार्यकाल को बेहतरीन कार्यकाल कहा गया है। हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश था हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से चारों तरफ इतने विकास हुए कि आज मेट्रो फरीदाबाद तक है, यहां नहीं आई, मांगी नहीं, शायद वो होते तो यहां भी पहुंच जाती। फरीदाबाद मेट्रो, गुड़गांव मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, तकनीकी और दूसरे संस्थान, पलवल होटल तक इतना विस्तार कर दिया कि चारों तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट की। ग्रेटर फरीदाबाद, पलवल की डेवलपमेंट, पलवल को जिला बनाना की बेहताशा डेवलपमेंट वर्क हुई है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। हरियाणा का जो निर्माण था बड़ा, लेकिन हरियाणा का नवनिर्माण अगर किया है आधुनिक दृष्टि से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किस कह रहा हूं, तो आज ये इनसे तो पूछने का समय आ गया कि भाई झूठ की तुम्हारी नाव बहुत चल दी, तुमने झूठ की खेती बोई है, झूठ ही खिलाया है, झूठ ही पकाया है। अब 2 बार तुमको मौका दे दिया, न्यू कह रहे हैं बड़े बूढ़े कि 2 बार तो हो गए, पर तिरबाछा नहीं होनी चाहिए। अगर तिरबाछा हो गई तो ये हमारा एक नैतिक जो है पाप भी है। आप इसका हिसाब लेना, आज ही समय आ गया है। मैं तो आपको एक भरोसा दे करके अपनी बात को विराम दूं। सारी चीज़ों का वर्णन अध्यक्ष जी और विशेष तौर से कि अभी नाम बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। करप्शन की भी हद है, करप्शन भी, बेरोजगारी भी, डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं कि हजारों करोड़ के घोटाले कर दिए, फील्ड में काम नहीं। ये पहली मिसाल है देश में, और पेमेंट करके भाग गई। रिपोर्ट दर्ज सरकार है भाई, समय आ गया बदलने का। मैं तो आपको एक भरोसा दे सकता हूं कि महेंद्र प्रताप करप्शन पाल नहीं लगने देगा। दूसरा, ये भरोसा देता हूं अपने कार्यकाल में कभी अंत में फिर आपका एक बार धन्यवाद भी करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि भाई एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर अपने भविष्य के लिए, अपनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए। और हुड्डा साहब तो बैठे हो तो खुद ही देख लेंगे, तुम करे बैठे हो फैसला तो। हाँ, सीधी बात यह है, ये रास्ता, यहाँ का रास्ता सीधा वहीं तक पहुँचता है। तो इसके लिए और फरीदाबाद और पलवल जिले को फिर एक बार इनके नेतृत्व में एक विकसित फरीदाबाद बनाने के लिए, विकासशील ही नहीं, उसके लिए भी आप वोट दें। आपका एक बार बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी को निमंत्रण दे रहा हूं माइक पर और मंच पर, और आपसे एक और निवेदन करूंगा कि चौधरी उदयभान जी के भाषण को ध्यान से सुनेंगे, मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एक सप्ताह है और इनकी जो बातें हैं, जो कहा हुआ वक्तव्य है, उसे हम जाकर के गांव गांव, गली गली और मोहल्ले में सुनाएंगे। चौधरी उदयभान जी। हरियाणा प्रदेश के जन जन के आशा और विश्वास का प्रतीक, हरियाणा के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी
जो 5-5 बार एमएलए बने, 12.5 साल मंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे इस बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम के इस जनसभा के आयोजक, आपके हर सुख दुख के साथी, बहुत ही सम्माननीय चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, हमारे साथी पूर्व विधायक श्री ललित नागर जी, हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए मेरे बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर चौधरी रामवीर सिंह जी, हमारे ठाकुर राजा राम जी जो सह प्रभारी हैं गुड़गांव लोकसभा के, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री मंधीर मान जी, मान सिंह फौजी साहब, हमारे यहाँ पर SC ST और माइनॉरिटी के जिनको प्रभारी बना रखा है श्री खेमचंद कोहली जी, आज हमारी पार्टी में जो शामिल हुए हैं बहुत ही सम्माननीय जो जिला परिषद के भी सदस्य हैं और बार के भी 2-3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं और गांव के सरपंच भी रहे हैं दुर्गापुर से, आदरणीय श्री धर्मेंद्र तेवतिया जी, बहुत ही हमारे सम्माननीय परिचित हूं जिन्होंने पहले लोकदल में 25 साल उसमें बिताए और अब 4 साल बीजेपी में भी रहे, आज हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। बहुत बेहतरीन हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे इलाके में, आदरणीय भाई पवन रावत जी, हमारे मंच पर बैठे हुए अन्य सभी सम्मानित नेतागण, आदरणीय सम्मानित सभी पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से आप बैठे हैं और बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। इस 43-44 डिग्री टेम्परेचर में जो आपका जो पसीना जो बह रहा है ये वापस खाली नहीं जाएगा। मैं आपसे यह अनुरोध और प्रार्थना करना चाहूंगा कि 25 तारीख को जो होने वाला चुनाव है, 25 मई को, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा, यह चुनाव इस देश की राजनीति की दिशा और दशा, यह चुनाव यह तय करेगा कि इस देश में तानाशाही राज चाहिए, जिसको जो इस देश को चीन के और रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जो इस देश को एक पार्टी का राज बनाना चाहते हैं, विपक्ष के लिए करता है तो उसको जेल में ठोक दिया जाता है। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया और जो भ्रष्टाचार की जो बात करते थे, जिनके वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताते थे, उनको वॉशिंग मशीन में धो करके अपनी पार्टी में सारे भ्रष्टाचारियों को शामिल करके अच्छे अच्छे पदों को नवाजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दूसरी तरफ वह पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है, इस देश में प्रजातंत्र को बचाना चाहती है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के सभी गरीब अमीर सब लोगों को, व्यापारी कर्मचारियों को लेकर के, सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय को लेकर के, हर धर्म की पूजा पद्धति चुनने का अधिकार देकर के, सबको अपनी शब्दों की अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए और सबको बराबर का वोट देने का, चाहे वो देश का राष्ट्रपति है, चाहे वो देश का गरीब से गरीब आदमी है, चाहे कितना भी बड़ा पूंजीपति है, चाहे कितना भी गरीब आदमी है, सबको एक समान वोट का अधिकार भारत के संविधान में कांग्रेस सरकार ने, जिस संविधान के सभा के सदस्य हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो पिताजी थे,
जैसा भी अभी तेवतिया साहब ने बताया, उस संविधान पर चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के भी हस्ताक्षर हैं। उस संविधान को आज हमें बचाने की जरूरत है। आज क्या कारण है कि कहते हैं कि हमको 400 एमपी चाहिए, हमें जिसके संविधान को बदलना है? क्या कारण है कि संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? संविधान के खिलाफ क्यों हैं? आज इनको इस बात का जवाब देने का समय आ गया है। मैं ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहूंगा। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आती है। वो कहते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर जिस पे 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस पार्टी ले जाएगी, जिस पे 2 मकान है 1 मकान कांग्रेस पार्टी ले जाएगी, जिसने कोई मंगलसूत्र अपने किसी मटके में किसी टीन में ड्रम में रखा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी एक्सरे खींच करके उस मंगलसूत्र को ले जाएगी और मुसलमानों को दे देगी। इन लोगों के बीच में कितनी नफरत है, जो एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ भी इस तरह से देश को विभाजित करने की बात करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र जिसका इन्होंने कहा, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई। लोगों ने देखा कि भाई आखिर में इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में है क्या। तो 1 हफ्ते पहले के 56 लाख लोगों ने कांग्रेस की वेबसाइट से कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड करने का काम किया है। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड किया 56 लाख पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने, तो वो किस तरह से आगे लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से आगे लोगों को बताएंगे कि किस तरह से मोदी के झूठ को बेनकाब करने का काम। के घोषणा पत्र की बात की जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर आपको नजर आएगा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने आपको नजर आएंगे। अगर आपको नजर आएगा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू की आपको सोच नजर आएगी। इस घोषणा पत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सभी इस देश के लोगों को एकजुट करके एक सूत्र में पिरो 11 महीने 18 दिन लगा करके दिया है, जिसमें सभी को समान अधिकार दिए। बाबा साहब के सपनों का संविधान आपको नजर आएगा तो राहुल गांधी के पसीने की गंध आपको नजर आएगी, जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल करके आप लोगों के साथ मिलकर के लाखों लाखों लोगों के साथ इंटरेक्शन करके जो करोड़ों करोड़ों लोग जो जन समर्थन जन सैलाब राहुल गांधी के समर्थन में जो सड़कों पर निकल के आया था, उस लोगों की आवाज को एक सूत्र में पिरो करके राहुल गांधी ने और हमारे गंध इस घोषणा पत्र में आपको नजर आएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या दिया है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम सरकार में आएंगे तो हम आपको 5 न्याय 25 गारंटियां देंगे। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। युवा न्याय क्या है? 30 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े थे हिंदुस्तान के अंदर, भरने का काम नहीं किया। वायदा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का। वायदे के खिलाफ आपको पता है जो नोटबंदी करी थी, 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना था। लाखों फैक्ट्रियों में ताले लग गए थे, जिसमें 1000 आदमी काम करे उसमें 200-250 आदमी रहे, 700-800 बाहर निकाल दिए थे। 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना था। तो कांग्रेस ने यह वायदा किया है कि हम अपने घोषणा पत्र में कि जो सबसे पहले जो 30 लाख सरकारी नौकरी हैं वो अपने देश के हम युवाओं को देने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है
कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट हैं, बीए एमए पढ़े हुए हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, जिनको गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वहां उनको ट्रेनिंग देंगे और 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान 8,500 रुपए महीने के हिसाब से साल का 1 लाख रुपए बतौर वजीफा हम नौजवानों को देंगे, जिससे उनकी नौकरी के रास्ते खुल जाएं। कांग्रेस पार्टी ने यह भी वादा किया कि किसी का भी युवा का पर्चा लीक नहीं होगा, इस बात की कांग्रेस गारंटी लेती है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी वादा किया कि जो अग्निवीर योजना ये लेकर के आए थे, जिसका जिक्र मेरे से पहले से हुआ, पहले फौज में भर्ती होता था, इलाके में शोर मच जाता था, फलाने को छोड़ा फौज में भर्ती हो गया है, अगले दिन से रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। 18 साल 20 साल की नौकरी करता था, वापस आता था, पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधा मिलती थी, कैंटीन की सुविधा मिलती थी और कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन कोटे में नौकरी मिल जाती थी। और अगर वो सीमा पर शहीद हो गया तो उसको 75 लाख मुआवजा मिलता था, घर के एक परिवार को एक नौकरी मिलती थी। और इस अग्निवीर को ठन गोपाल पूरी तरह से एक युवाओं को इतना बड़ा धोखा देने का काम किया, फौज को भी ठेके पर छोड़ने का काम किया। इस सरकार ने, हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना जो 4 साल की है, 17-18 साल का भर्ती हो, 21-22 साल का, 23 साल का रिटायर हो जाए, उस अग्निवीर योजना को हम कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे और जैसे पहले फौज की भर्ती होती थी उसी तरह से हम हमारी महिलाओं को, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण का, हम आरक्षण महिलाओं को देंगे और हर गरीब महिला को जिनका पीला कार्ड है उनको घर बैठे 8,500 रुपए महीने, 1 लाख रुपए साल के उसके बैंक के खाते में घर बैठे उस महिला को देने का काम करेंगे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसी गरीब महिला के घर में 8,500 रुपए महीना आ जाए तो उसको कितनी बड़ी राहत महसूस होगी आज की इस महंगाई से, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी पार्टी की यह भी घोषणा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, सारे गरीब घरों की बेटियां हैं, उन सबकी तनख्वाह हम डबल करने का काम करेंगे। साथ ही यह भी घोषणा करिए कि और हिंदुस्तान में 14 लाख नई आंगनवाड़ी भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी घोषणा है, हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक डॉक्टर अंबेडकर भवन, उसमें छात्रावास और लाइब्रेरी, एक बिरादरी के लिए नहीं है, सब कोई भी रह सकता है उसमें, छात्रावास, हॉस्टल, भवन हर जिले में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बनाने का काम करेगी। हमारी पार्टी का, सरकार का यह भी फैसला है कि हर जिले में महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, जो कामकाजी महिला हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, उनको कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए हर जिले में सावित्रीबाई फूले के नाम से महिलाओं के लिए हर जिले में एक एक हॉस्टल बनाने का हम काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है, हर जिले में एक एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसमें अस्पताल भी होगा, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल सहित कांग्रेस की सरकार हर जिले में बनाने का काम करेगी। साथ में कांग्रेस पार्टी का यह भी फैसला है कि जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने योजना शुरू की थी, कोई भी आदमी बीमार होता है 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करा के देगी। जो नवोदय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, उनकी संख्या
और जो राशन मिलता है गरीब आदमी को, जो 5 किलो, सरकार बनेगी 4 जून को। सरकार बनने के बाद उस राशन को 5 किलो की जगह 10 किलो करेंगे, और साथ में ही दाल भी, चीनी भी, सरसों का तेल भी और मिट्टी का तेल भी हम उस पर राशन डिपो पर देने का काम करेंगे। और किसानों के लिए, जिसके लिए 750 किसानों ने अपना बलिदान करने का काम किया था, इन लोगों पे जरा भी इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने फिर भी उनकी बातें नहीं मांगी, उनकी बातें नहीं मानी, बल्कि किसानों पे इन्होंने थार गाड़ी से कुचलने का काम किया था। किस तरह से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा बना दी थी, पक्की दीवारें खींच दी थी, कील गाड़ दिए गए थे, और उन किसानों को जैसे कोई दुश्मन देश से आ रहे हों, रबर बुलेट से फायर किए गए, और साथ साथ ड्रोनों से हमला करने का काम उन किसानों पर करने का इस सरकार ने काम किया था। कांग्रेस पार्टी ये गारंटी लेती है कि किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बिकने दी जाएगी। ये सारे चीज हुड्डा साहब जब अध्यक्ष थे उस कमेटी के, रायपुर में पास किया था कांग्रेस के अधिवेशन में, एमएसपी की गारंटी, और साथ साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक C2+50 के हिसाब से किसानों के जिन्स की कीमत, और साथ ही हुड्डा साहब ने यह पास करवाया था कि किसान को कर्जा से लेकर के कर्जा मुक्ति, अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर इस देश के किसान का, मजदूर का, गरीब का, दलित का, पिछड़े का, उन सभी गरीब आदमियों के सभी जो कर्जे हैं वो माफ करने का काम कांग्रेस पानी में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे कीटनाशक दवाइयां हैं, चाहे कृषि यंत्र हैं, जो किसानों में इस्तेमाल होने वाली है, उस पर किसी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, किसी पे भी टैक्स नहीं लगेगा। और हमारे श्रमिक जो मजदूर हैं मनरेगा के, जिनको ये 261 रुपए मजदूरी देते हैं, कांग्रेस सरकार बनेगी तो कम से कम 400 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और आपके आशीर्वाद से जो परिस्थिति, हालात जो प्रदेश में बन रहे हैं, हरियाणा में आपके मन मुताबिक सरकार बनेगी, 200 रुपए हम अपनी तरफ से देंगे, मनरेगा मजदूर को 600 रुपए की मजदूरी देने का काम करेंगे। हमारे से हरियाणा प्रदेश में आज भी ये बेईमानी से सरकार चल रही है, अल्पमत की सरकार है, इनके पास संख्या बल नहीं है। सरकार चलाने के लिए 45 एमएलए चाहिए, इनके पास 42 एमएलए हैं, पर बेशर्मी से सरकार चला रहे हैं। 4 जून को सरकार बना दो, 10 दिन के अंदर अंदर इस सरकार को चलता कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति का शासन में हरियाणा के अंदर चुनाव होगा और तुम्हारी मर्जी की सरकार बनेगी। और जब तुम्हारी मर्जी की सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे हुड्डा साहब आपको बताएंगे। मैं आपसे बस ये अनुरोध और प्रार्थना करूंगा को समझें, हुड्डा साहब के कामों को याद करें। वो हुड्डा साहब थे जब 81.5 किलोमीटर की यहां पर मेट्रो लाइन बिछाई थी। हुड्डा साहब थे 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। हुड्डा साहब थे 18 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए थे, 18 मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे, झज्जर में एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट खोला। आपके जो जा रही है 6 लेन, ये भी हुड्डा साहब का, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय का इनका दिया हुआ प्रोजेक्ट है। होडल में ही इन्हीं की जनसभा में सीपी जोशी आए थे और उन्होंने हमारे दबचिक पे इसका आधारशिला रखी थी। ये जो 6 लेन जो चल रही है, ये भी उसी समय की देन है, इनका एक भी काम नहीं है। और जब हुड्डा साहब ने इनको सरकार सौंपी, 70,000 करोड़ का कर्जा था जो आज 4,51,700 करोड़ पर पहुंच गया है। आज कोई बच्चा
मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इन चीजों को इनसे जवाब मांगो और इन बेईमानों से छुटकारा पाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 3 नारे लगाऊंगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। दूसरा नारा इतनी जोर से होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वालों को पता लग जाए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम आ गए हैं और आपको यहां से जाना है। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और यहाँ से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व अलायंस के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी और आज के आयोजक हमारे साथी चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, ललित नागर जी पूर्व विधायक, राजाराम ठाकुर जी, मंदिर मान जी, मान सिंह जी फौजी भाई, आज जिन्होंने अपनी पार्टी में आस्था व्यक्त करी है, धर्मेंद्र तेवतिया जी व पवन रावत जी, रेखा जी व उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं। देखिए, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, फरीदाबाद का लिए। महेंद्र प्रताप जी हमारे उम्मीदवार हैं अलायंस के, और ये सारे देश में चुनाव हो रहा है लोकसभा का। 2 गठबंधनों में हो रहा है, एक एनडीए का गठबंधन है जो बीजेपी के उसमें हो रहा है, एक इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस के साथ। 26 पार्टी हैं कांग्रेस, अन्य 26 पार्टी जैसे आप पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सब इकट्ठे होकर गठबंधन बनाए हैं इंडिया अलायंस के नाम से, इंडिया गठबंधन के नाम से। अब सवाल आता है कि भाई क्या गठबंधन की जरूरत पड़ गई थी, क्यों गठबंधन बनाया, क्या मकसद है? इस गठबंधन का मकसद एक ही है, खाली प्रधानमंत्री बनने का नहीं, इस देश के संविधान बचाने के लिए गठबंधन इकट्ठा हुआ है। एक संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, और प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेगा, चाहे उसमें वोट का अधिकार हो, चाहे कोई भी अधिकार हो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इस वास्ते इकट्ठा हो। और ये बात मैं कह रहा हूं पूरे देश में, जिस प्रकार यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का मन बन रहा है, पूरे देश से खबर आ रही है। मैं आज यहाँ कह के जा रहा हूँ, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और वो सरकार बनेगी तो क्या क्या चौधरी उदयभान जी ने बता दिए, अलग अलग वर्गों के लिए, किसान के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, गरीब आदमी की क्या, सब विस्तार से बता दिए। लेकिन एक और बात मैं बताना, यहाँ खास तौर पे आया हूँ, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ, हर जगह मैंने सवाल पूछा है, आपसे भी पूछूंगा, और जवाब भी जो उन्होंने दिया वो बता दूंगा, आप जो जवाब दोगे आगे जाके बता दूंगा। मेरे को लगा, पूरे हरियाणा में घुमा हूं, कि हरियाणा की 36 बरादरी ने ये भी मन बना लिया है कि आने वाली जो 3 महीने के बाद चुनाव होंगे ना हरियाणा में, वहां भी कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया। अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। हर जगह पूछा मैंने, ये जवाब मिल रहा है। ये क्यों, क्या कारण है कि हर जगह से आवाज आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? क्योंकि लोग समझ चुके, 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, और भाई
आपके जो इसमें नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 था, नंबर 1। 10 साल से इनकी सरकार है। हरियाणा किस चीज में, मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े में बता रहा हूं, प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा बता रहा हूं कि आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में हम आज। और खेल खिलाड़ियों को तो क्या बताऊं मैं, खेल खिलाड़ी में जो थे हमारी पहलवान बेटियां, जिन्होंने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में किया, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे कॉमनवेल्थ हो, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया। आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला है। जो अन्याय था करता था उसके लड़के को टिकट दे दी, अन्याय, वो न्याय की तरफ देख रही। तो ये परिस्थिति है। इसी वास्ते सारी बात देख के कर्जे में बता दिया, चौधरी उदयभान जी ने बता दिया, अरे हमने तो 4 पावर प्लांट लगाए, मेट्रो बनाई, रेलवे लाइन लेके आए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, संस्थाएं बनाई। 66 से लेकर और 2014 तक हरियाणा पे कुल कर्ज 70-80 हजार करोड़, और 14 से लेकर 24 तक किया कुछ नहीं इन्होंने, कर्जा 4.5 लाख करोड़, क्योंकि घपले हैं, कर रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई 14 से 24 तक फरीदाबाद में, पलवल में कोई काम हुआ जो आप कह इसको? अरे कितने महीने से ये मोहना में बैठे हैं सिर्फ उतराव चढ़ाव के लिए, उनकी 7 महीने से उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आपके सामने है, इतनी देर लगती है। हमारी सरकार होती तो अब तक बन के तैयार हो जाता भाई उतराव चढ़ाव, और कब सरकार आ गई तो फिर कर देंगे हम। तो ये आपके सामने है, ये परिस्थिति आपने। अब सवाल एक और आता है, सवाल आएगा, आपसे कहेंगे भाई ये सरकार हरियाणा में कैसे आएगी? सरकार हरियाणा में आएगी जब आप लोकसभा में जिता के भेजोगे महेंद्र प्रताप जी को, लाखों वोट से जिता के भेजोगे। फिर सवाल पूछेंगे लोग, आपने चुनाव लड़ना है, घर घर जाना है, इश्तिहार भी आएंगे आपके पास। फिर गांव में जाओगे, शहर में जाओगे तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, चौधरी महेंद्र प्रताप तो लोकसभा में चले गए, उसकी वजह फिर अब कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी। इनने तो 10 साल में किया कुछ नहीं, भाई तुम क्या करोगे? कांग्रेस क्या करेगी? तो मैं 5-6 मोटे मोटे फैसले बता के जा रहा हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं कि हम क्या करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई हरियाणा में पहला काम मैं करूंगा, अपने बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपए हम करेंगे। गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट घरेलू बिजली माफ करेंगे। और जो गैस का सिलेंडर है ना, 2014 में 400 रुपए का था, आज 1200 का हो गया। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसको उस सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। और जैसा मैं कह रहा था आपको, हम बेरोजगारी में इन्होंने नई बात चला रखी है। एक चला रखा है कौशल रोजगार निगम, कच्ची नौकरी, ठेकेदार की नौकरी, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन, जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी लगा लो। लोगों का, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और आज हरियाणा में 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी खाली हैं, लगाई नहीं इन्होंने। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख नौकरी हम हरियाणा में लगाएंगे जो खाली हैं, ताकि हमारे बच्चे आगे जाएं, उनका भविष्य सुरक्षित हो। किसान का आपने बता दिया उदयभान जी ने, वो तो मैं तो पहले ही उस कमेटी का पहले वर्किंग ग्रुप में भी हमने किसान के साथ, किसान लाभदायक हो सकती है, उसकी लागत जमा 50% स्वामीनाथन के हिसाब से उसको मुनाफा मिले जब किसान की। 2022 तक हम किसान की
सुना होगा आपने ने कहा, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लागत दुगनी से ज्यादा हो गई। देख लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। जीएसटी खत्म करेंगे, लागत कम करेंगे, मुनाफा ज्यादा बढ़ाएंगे, किसान को कर्जे से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेके जाएंगे। तो ये आपका सामने है। फिर जो कर्मचारी हैं उनकी मांग आती है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। तो हमने पहले कह दिया था, वो हमारी फर्स्ट राजस्थान में करवाया हमने लागू, हिमाचल में करवाया, छत्तीसगढ़ में करवाया। पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और खिलाड़ियों के लिए जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, ताकि हमारी युवा पीढ़ी एक अच्छे काम के लिए लगे, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए लगे, नशे में ना डूबे। नशा बहुत बढ़ गया है, उससे बचना है तो खेलों को आगे प्रोत्साहन देना पड़ेगा, खिलाड़ियों को उसमें लगाना पड़ेगा, जवानों को। तो इस वास्ते हम वो पॉलिसी करेंगे। और सरकारी कर्मचारी के भाई, जब 14 में हम कैबिनेट में फैसला किया था कि पंजाब के बराबर पे स्केल देंगे अपन सरकारी कर्मचारियों को। तो इस प्रकार से है ये सारी बातें। आपके अपराध देख रहे हो आप, अपराध जो है हरियाणा में कितना बढ़ गया। रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं। आपको याद होगा 2004 में भी ऐसी ही परिस्थिति थी हरियाणा में, जेल से राज चलता था बदमाशों का। 2005 में आपने आशीर्वाद दिया, हमारे को बनाया, मैंने बनते ही एक बात कह दी थी कि बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ भाई, शांति से रहे। आज फिर कह के जा रहा हूं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे हम। तो ये है आपके सामने। लेकिन सारे काम होंगे कब होंगे? पहला काम तो लोकसभा का है ना। लोकसभा में भाई चौधरी महेंद्र प्रताप को ज्यादा ज्यादा वोटों से जिता के भेज दो, लाखों वोटों से आपका काम बन जाएगा। तो मेरी बात मानोगे आप? एक बात मानोगे? एक बात मेरी मान लो, एक बात तुम्हारी मान लूंगा मैं। मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो कि चौधरी महेंद्र प्रताप को यहाँ भारी बहुमत से जिता के भेजो, ठीक है। और तुम्हारी क्या मानूंगा? जो मैंने सवाल पूछा तुम्हारे से, मैंने पूछा था आपसे कि कांग्रेस किसकी सरकार चाहिए, आपने कांग्रेस की सरकार। बस तुम्हारी बात ये मानूंगा, इनको जिता के भेज दो लाखों वोटों से, कांग्रेस की सरकार तुम्हारी मैं बना दूंगा हरियाणा में। मंजूर है? हाथ